अभी ये आपको वृक्ष दिख रहे हैं, लेकिन रात्रि होते ही ये गोपी बन जाएंगे और भगवान संग रासलीला करेंगे। ये वो दिव्य वृक्ष हैं जिनके मैं आपको इस गहबर वन में दर्शन करा पा रहा हूँ साथियों। इसी सिंहासन पर बैठ करके राधा रानी आज भी अपना श्रृंगार करती हैं। द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन आज भी इस स्थान पर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चलते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखें आप। ये पूरे दाहिने हाथ के निशान है दोस्तों, और जो बायां हाथ था उसमें सिर्फ इतना ही आ पाया क्योंकि इसमें उन्होंने बंसी ली हुई थी। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ी थी। यहाँ से आज भी सूंघेंगे ना तो दूध दही घी माखन की खुशबू आती है। परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए अब हम श्री मान मंदिर पहुँचते हैं। रास्ता बेहद ही सुंदर है दोस्तों। इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर पहाड़ी तक जाने के लिए, और इस स्थान की रमणीयता सुंदरता को बनाने का श्रेय और सिंहासन को ऊपर से देखें किस प्रकार लताओं पताओं से छत जैसा सुसज्जित किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर राधा रानी के चरण चिन्ह मौजूद हैं एक चट्टानी शिला पर। राधे राधे दोस्तों। श्री राधा रानी के गांव श्री धाम बरसाना में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम श्री धाम बरसाना की संपूर्ण परिक्रमा करने वाले हैं। श्री धाम बरसाना की जो परिक्रमा है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप देखें तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो अगर आपको परिक्रमा करनी है तो इधर से चलना होगा, और अगर आपको सीधे राधा रानी मंदिर पहुँचना है तो ये वाला रास्ता जाता है। बाकी दोस्तों हम परिक्रमा करेंगे तो इधर से चलेंगे और लास्ट में हम आपको घूम करके इधर से ही आकर के परिक्रमा समाप्त करेंगे और अंत में आपको श्री राधा रानी मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए हम परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जो श्री धाम बरसाना की परिक्रमा है वो 4 किलोमीटर की टोटल होती है, और इस दौरान श्री धाम बरसाना में जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रमुख लीला स्थली हैं उन सभी के दर्शन इस परिक्रमा मार्ग में होते हैं। इस स्थान पर दोस्तों सबसे पहले दर्शनीय स्थल के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे प्राचीन माता शीतला देवी मंदिर के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो जब भी आप परिक्रमा करें तो सबसे पहले माता शीतला देवी मंदिर में दर्शन करके ही जो है कि अपनी परिक्रमा का शुभारंभ करें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों माता शीतला देवी मंदिर के बगल में ही शनिदेव महाराज का भी मंदिर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आगे जो हमारी परिक्रमा है वो दोस्तों अब सुंदर सुंदर पहाड़ों के रास्तों से होते हुए होने वाली है। और अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये स्थान दोस्तों 2 पर्वतों के बीच का एक छोटा सा मैदानी क्षेत्र है। इस तरफ भी आप देखें तो पर्वत है और इस तरफ भी पर्वत है दोस्तों, और बीच में एक छोटा सा मैदानी क्षेत्र है। दोस्तों बता दूं, ये जो आप छोटा सा आप मैदानी क्षेत्र देख रहे हो, इस स्थान पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र यहाँ पर खेला करते थे दोस्तों। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग इस स्थान पर गाय चराने के लिए और खेलने के लिए आया करते थे दोस्तों। तो यहाँ पर वो अपनी गायों को छोड़ देते थे चरने के लिए और अपने मित्रों के साथ वह यहाँ खेलने लगते थे दोस्तों। इस परिक्रमा मार्ग में आपको प्राचीन दिव्य वृक्षों के भी अनेकों दर्शन होते रहेंगे दोस्तों। जब गाय दूर चली जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण, ये जो आप शिला के दर्शन कर रहे हैं, इसी शिला पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण बंसी भी बजाया करते थे। ये वही द्वापर युग की 5500 वर्ष
प्राचीन शिला के दर्शन कर रहे हैं जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे। ऊपर देखें उनके बैठने का निशान भी बना हुआ है। तो इसी शिला पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। तो बंसी की मधुर ध्वनि सुन करके उनकी गायें वापस से इस स्थान पर आ जाया करती थी। तो ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर भगवान अपने सखाओं संग खेले थे द्वापर युग में। दोस्तों ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर है कुशल बिहारी मंदिर। ये भी हमारे परिक्रमा मार्ग में आएगा। इसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़ी हुई कथा को भी आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया इस पूरे परिक्रमा मार्ग में दिव्य प्राचीन वृक्षों के आपको अनेकों दर्शन होते रहेंगे। ये प्राचीन दिव्य वृक्ष हैं दोस्तों जिनमें भगवान के दर्शन होते हैं, एक जड़ से दो वृक्ष। तो ऐसे ऐसे दिव्य प्राचीन वृक्षों से ये परिक्रमा मार्ग सजा हुआ है दोस्तों। और आपको बता दूं कि श्री धाम बरसाना की जो परिक्रमा है ये बेहद सुंदर होती है, क्योंकि कभी ये पहाड़ों की तलहटी से तो कभी पहाड़ों के ऊपर से, और साथ ही साथ जो मार्ग है वो सुंदर सुंदर वृक्षों से सजा और घिरा हुआ होता है। बिल्कुल एक निकुंज जैसा मार्ग बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सुंदर श्री धाम बरसाना की परिक्रमा होती है। टोटल 4 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। समय लगभग 1 से 1.5 घंटे का लगता है। बाकी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि मैं जो है वीडियो शूट करते हुए दर्शन कराते हुए जो है परिक्रमा कर रहा हूँ। अभी दोस्तों हमारी जो परिक्रमा है वो पहुँच चुकी है चिकसौली गाँव। यहाँ से चिकसौली गाँव प्रारंभ हो जाता है। राधा रानी की अष्ट सखियों में जो चित्रा सखी थी ये उन्हीं का गांव है जिसका नाम है चिकसौली। तो यहाँ पर हम आपको राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक चित्रा सखी जी के घर के भी दर्शन कराएंगे, जिसे आज मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो जैसे ही आप चिकसौली गांव में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो होते हैं चित्रा सखी जी के घर के। राधा रानी की सखी चित्रा सखी जी का ये घर है दोस्तों, जिसे मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसे चित्रा सखी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिर के दीवारों पर आप देखें तो लीलाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। बाकी दोस्तों हम जो है चित्रा सखी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो ये है प्रवेश द्वार। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो ये देखें यहाँ की प्राचीनता दिव्य है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। ये वो दिव्य स्थान है दोस्तों जिसे चित्रा सखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में चल करके आपको दर्शन भी कराते हैं। मंदिर के अंदर ही कुछ प्राचीन शिलाओं के दर्शन होते हैं। जैसा कि एक देखिए, एक शिला वहाँ पर रखी हुई है और एक शिला बिल्कुल यहाँ पर। तो ये द्वापर युग की शिलाएं हैं दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। और ये कहीं न कहीं वो शिलाएं हैं जो कि चित्रा सखी जी के इस घर में लगी हुई थी, जिनको प्रमाण के तौर पर यहाँ पर आज भी संभाल करके रखा गया है। चित्रा सखी जी के इस पवित्र घर में हम आपको प्राचीन कुएं के भी चलिए दर्शन कराते हैं। दोस्तों अभी आप ये जिस कुएं के आप दर्शन कर रहे हैं ये द्वापर युग का प्राचीन कुआं है दोस्तों। इसकी प्राचीनता के मैं आपको दर्शन कराऊं तो ये बिल्कुल वही प्राचीन लकड़ियां, प्राचीन जो है सब कुछ इसमें है, सब कुछ आप देखें। और यहाँ पे पीपल का वृक्ष भी जमा हुआ है। दोस्तों बता दूं ये द्वापर युग का 5,500 वर्ष पुराना कुआं है। बताते हैं कि जब राधा रानी अपनी सखियों संग, विशेषतः चित्रा सखी संग इस स्थान पर खेलती थीं तो इसी कुएं का जल वे पीती थी दोस्तों। ये वो दिव्य कुएं के आप चित्रा सखी घर में दर्शन कर पा रहे हैं। चित्रा सखी मंदिर के दर्शन कराने के बाद हमारी परिक्रमा का जो अगला दर्शनीय स्थल है, अगला लीला स्थलीय, वो है दोस्तों साकरी खोर। जी हाँ दोस्तों, इस श्री धाम बरसाना परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण यह स्थान है, महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग में बड़ी ही दिव्य लीला हुई थी दोस्तों। इसे साकरी खोर के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम आपको इस स्थान के दर्शन कराते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई जो पौराणिक लीला है, पौराणिक कथा है, वो भी बताते हैं। दोस्तों ये जो स्थान है ये 2 पर्वतों के बीच का
एक सकरा सा रास्ता है जो हमारी परिक्रमा होती है श्री धाम बरसाना की, वह इसी मार्ग से होते हुए होती है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, इसे सांकरी खोर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गोपियों की मटकियाँ फोड़ी थी और इसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दूध, दही, घी, माखन का दान लिया करते थे। गोपियों से दान लेकर के खाया करते थे दोस्तों अपने मित्रों संग यहाँ पर। तो इसीलिए इसे सांकरी खोर बोलते हैं, सांकरी गली भी बोलते हैं, क्योंकि इसी गली में भगवान दान लिया करते थे गोपियों से और खाया करते थे दोस्तों दूध, दही, घी, माखन। तो ये वो दिव्य लीला स्थली है भगवान श्री कृष्ण की। दोस्तों इस सांकरी गली से एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, यानी अगर उधर से भी कोई आ रहा है और इधर से भी कोई जा रहा है तो एक तरफ वाले को रुकना ही पड़ता है। जब इधर वाला व्यक्ति क्रॉस कर जाता है तभी उधर वाले व्यक्ति को इधर आना होता है। तो इतनी सकरा यह स्थान है, सांकरी गली इसे बोलते हैं। और मैं आपको उस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा जहाँ पर भगवान ने यहाँ पर मटकियों को फोड़ा था गोपियों के। आज भी उस स्थान से दूध, घी, माखन की खुशबू आती है दोस्तों। वैसे अगर आप इस पूरे सांकरी खोर पर्वत पर जहाँ पर भी सूंघेंगे तो आपको जो है दूध, दही, घी, माखन की खुशबू आज भी आती है दोस्तों यहाँ से। जी हाँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सामने का जो गांव है वो पूरा दिखाई देता है, संपूर्ण दिखाई देता है। तो इन्हीं गांवों से गोपियाँ दूध, दही, घी, माखन लेकर के यहाँ से जाया करती थी मथुरा बेचने के लिए दोस्तों। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे दोस्तों, वह वहाँ ऊपर बैठे रहा करते थे, वो उनकी बैठने की गद्दी है। और बंसी लेकर के बैठा रहते थे, बंसी भी बजाते थे और साथ ही साथ यहाँ पर गाय भी चराते थे। तो गायों को छोड़ देते थे, दूर चली जाती थी, अपने ऊपर बैठा रहते थे और साथ ही साथ अपने सखाओं के साथ भी वो यहाँ पर मौजूद रहते थे। तो जब गोपियाँ इधर से दूध, दही, घी, माखन की मटकी लेकर के आती थी तो भगवान ऊपर से ही देख लेते थे और भगवान श्री कृष्ण तुरंत यहाँ आ जाते थे और उनका रास्ता रोक लेते थे। कहते थे बिना दान दिए हमें नहीं जाना है। तो कुछ गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को दूध, दही, घी, माखन दान के रूप में दे दिया करती थीं और जो नहीं देती थीं तो उनकी मटकियों को वो अपने मित्रों संग जो है फोड़ देते थे इसी स्थान पर दोस्तों। अब दोस्तों हम इस सांकरी खोर पर उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान ने गोपियों की मटकियाँ फोड़ी थी। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं दोस्तों, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ी थी। यहाँ से आज भी नाक लगा करके आप सूंघेंगे ना तो दूध, दही, घी, माखन की खुशबू आती है। कहते हैं कि वही द्वापर युग की दूध, दही, घी, माखन की खुशबू आज भी इस सांकरी खोर पर्वत से आती है दोस्तों। तो ये वो दिव्य स्थान है भगवान श्री कृष्ण का। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस लीला से जो गोपियाँ थी वो काफ़ी दुखी हुई दोस्तों, क्योंकि जब भी आती थी यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग दान मांगते थे, नहीं देने पर उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे। तो इस बात से जो गोपियाँ थीं वो काफ़ी परेशान हुई, काफ़ी दुखी हुई। तो उन्होंने मिल करके एक योजना बनाई। उन्होंने एक योजना ये बनाई कि आज हम चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया को सबक सिखाएंगे। तो बताते हैं कि सभी गोपियाँ एकजुट होकर के, अब बता दूं उन गोपियों में राधा रानी भी शामिल थी दोस्तों और साथ ही साथ राधा रानी की अष्ट सखियाँ भी शामिल थीं। तो गोपियाँ, राधा रानी की अष्ट सखियाँ, राधा रानी, तो ये सभी लोग यहाँ से जो है कि दूध, घी, माखन की मटकी लेकर के जाया करती थी। तो सभी लोगों ने जो है योजना बना करके आए कि आज हम कन्हैया को सबक सिखा देंगे। तो जैसे ही गोपियाँ यहाँ पर आती हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पर बैठे हुए थे। वो देखें कि आज तो सारी गोपियाँ एकजुट होकर के आई हुई हैं और वो देर न करते हुए समझ गए कि आज जो है ये मुझे सबक सिखाने के लिए आई हुई हैं। तो गोपियाँ जैसे ही भगवान को पकड़ने के लिए यहाँ से चढ़ने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहाँ से छलांग लगाएं, यहाँ पर आएँ और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ से वो कूदते हैं। यहाँ पर अपने हाथ में बंसी भी वो लिए हुए थे और वो भागने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर वो कूदते हैं तो उनके हाथों के निशान यहाँ पर छप गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। ये देखें तो दाहिना हाथ जो है उनका पूरा छपा, ये देखें यहाँ, ये पूरे दाहिने हाथ के निशान है दोस्तों। और जो बायां हाथ था उसमें सिर्फ इतना ही आ पाया क्योंकि इसमें उन्होंने बंसी ली हुई थी।
तो इस तरह से उनका हाथ आया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जो है पूरा हाथ छप गया है, दोनों हाथों के पंजों के निशान हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर वो कूदे तो यहाँ गिरते गिरते बचे। यहाँ पर हाथों से उन्होंने सहारा लिया, इस पर्वत पर पत्थर इनको उनके हाथ छप गए। यहीं पर उन्हें गोपियों ने पकड़ लिया। अब जब भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने यहाँ पर पकड़ लिया तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि अब हम आपको बनाएंगे गोपी। तो इस स्थान पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को जो है गोपी बनाया, स्त्री बनाया, श्रृंगार किया, चोटी बांधी, सब कुछ किया। इसके बाद बोले कि अब आप गोपी बन गए हो, आप हमें यहाँ दान दो। भगवान श्री कृष्ण बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बंसी के सिवा। उन्होंने कहा अगर कुछ भी नहीं तो आपको श्रम करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ से एक स्थान आगे है, वो भी मैं इस परिक्रमा में आपको दर्शन कराऊंगा। तो उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी राधा रानी को दान की और साथ ही साथ श्रम के रूप में राधा रानी को झूला झुलाया था उस स्थान पे। उस स्थान को दान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके भी हम दर्शन इस वीडियो में कराएंगे। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण का पर्वत बोलते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही काला है, श्यामला है। और इस पर्वत को राधा रानी का पर्वत बोला जाता है दोस्तों। और देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यात्री हैं इस वक्त श्री धाम बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं। द्वापर युग में दूध दही घी माखन गिरने की वजह से ये जो साकरी खोर का पर्वत है ये पूरी तरह से चिकना और फिसलनी बन चुका है। कहते उस वक्त दूध दही घी माखन गिरे और पर्वत बिल्कुल चिकना है। तो इस पर जब भी आप चलें तो बिल्कुल बच बचा करके चलें। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के भी दर्शन होते हैं, तो आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो ये देखिए ये भगवान श्री कृष्ण के चरण है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के नन्हे नन्हे चरणों के निशान यहाँ पर आज भी मौजूद है दोस्तों। ये देखिए ये अंगूठा है और ये उंगलियाँ हैं और इनका पूरा चरण है दोस्तों। साथियों परिक्रमा में तो हम आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ से ऊपर एक और दिव्य लीला स्थली है भगवान श्री कृष्ण की, जिसे बिलासगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहले उस स्थान के हम आपको दर्शन करा देते हैं, फिर परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। ऊपर जाने के लिए साकरी खोर के बगल से ही रास्ता है दोस्तों। और इधर जब भी आप ऊपर आएँ तो चप्पल पहन करके आएँ, क्योंकि इधर जो है ना बिल्कुल इस तरह से टूटे फूटे पत्थर हैं, धंस सकते हैं पैरों में। यहाँ पर दोस्तों संत रहते हैं कुटिया बना करके। जैसा कि आपको मैं कुटिया के दर्शन कराऊं तो ये देखें बाबा जी की कोई कुटिया है। ये देखें इनमें संत रहते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम भगवान श्री कृष्ण स्वरूप पर्वत के ऊपर आ चुके हैं और ये भगवान की गद्दी है जिसे मैं नीचे से दिखा रहा था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी बैठा करते थे और सामने राधा रानी बैठा करती थी दोस्तों। और नीचे की तरफ साकरी गली है, साकरी खोर है, जिसके मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। और अभी मैं यहाँ से ऊपर चलूँगा, आपको बिलासगढ़ के दर्शन कराऊँगा। भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पर भी बड़ी ही दिव्य लीला हुई थी साथियों। पहाड़ी पर बिल्कुल ऊपर आने के बाद चिकसौली गांव के सुंदर दर्शन होते हैं दोस्तों। ये संपूर्ण चिकसौली गांव के आप दर्शन कर पा रहे हैं। बरसाना धाम की परिक्रमा चिकसौली गांव के बीच से होते हुए होती है दोस्तों। और जो ऊपर मंदिर देख रहे हैं पहाड़ी पर वो है दोस्तों श्री मान मंदिर। उसके भी हम परिक्रमा में आपको दर्शन कराएंगे। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की अनेकों रासमंडल है दोस्तों। और इन रासमंडल पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं, रासलीला करते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये भगवान के रासमंडल के आप दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से श्री राधा रानी के महल श्री राधा रानी मंदिर के भी दर्शन होते हैं। तो सामने देखें सबसे ऊंची अटारी पर श्री जी का महल, श्री जी का मंदिर, श्री राधा रानी मंदिर, श्री लाडली जी महाराज मंदिर विराजमान है। और ये है दोस्तों कुशल बिहारी मंदिर। यहाँ पर एक प्राचीन वृक्ष के दर्शन है दोस्तों। और इसमें मैं आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखियों के दर्शन कराता हूँ। तो ये दर्शन करें आप। एक जड़ से दोस्तों मैं समझता हूँ 8 से 10 वृक्ष होंगे लगे। एक जड़ से 8 से 10 वृक्ष जुड़े हुए हैं।
इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके सखा सखी सभी एक साथ मौजूद हैं और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यहाँ पे रासलीला कर रहे हैं। ये वो दर्शन है। अभी दोस्तों आप दर्शन करें बिलासगढ़ के इस दिव्य स्थान के। यहाँ की जो कथा है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जोगी का रूप धारण करके आए हुए थे, जोगी के भेष में यहाँ आए हुए थे और राधा रानी और सखियाँ उनकी यहाँ मौजूद थीं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि राधा रानी और सखियाँ मुझे पहचान नहीं पाएंगी, लेकिन सखियाँ और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को पहचान गईं कि ये तो कन्हैया है जो कि यहाँ पर जोगी भेष में आए हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पकड़े गए तो राधा रानी की सखियों ने बोला अब आपको राधा रानी को यहाँ पे झूला झूलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जोगी के भेष में राधा रानी को झूला झुलाया था। इसे बिलास लीला के नाम से जाना जाता है और ये प्राचीन झूला स्थली है जहाँ पर राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने झूला झुलाया था। और ये है राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखियों का रासमंडल। एक काफ़ी बड़ा सा रासमंडल चबूतरा है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ये सिंहासन है, यहाँ पर वो दोनों लोग बैठते हैं और यहाँ पर उनकी सखियाँ रासलीला करती हैं, नृत्य करती हैं दोस्तों। और इस तरफ है प्राचीन बिलासगढ़ का मंदिर। आपको मंदिर में दर्शन करा देते हैं। तो ऐसे दर्शन होते हैं दोस्तों जैसे ही आप इस मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं। लताओं पताओं से सजा हुआ ये स्थान है। बाकी बाबा जी ने मंदिर की फ़ोटो लेने से मना किया है, तो आपको हम यहीं तक के बस दर्शन कराते हैं। तो दिव्य स्थान है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक गुफ़ा भी है जिसमें राधा रानी ने एक संत को दर्शन दिए थे। तो उस गुफ़ा की भी परमिशन नहीं है दिखाने की, तो इतना ही दर्शन आप करें, बाकी आगे चलते हैं। हमने आप जो देख रहे हैं ये भी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रासमंडल है। रासमंडल किसे कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके सखा सखी रासलीला करते थे। रासलीला का मतलब हो गया कि एक दूसरे के साथ खेलना और नृत्य करना, भजन करना, ये सब रासलीला कहलाती है दोस्तों। तो उस रासलीला को करने के लिए ऐसे ऐसे चबूतरों पर वो किया करते थे और इन चबूतरों पर सिंहासन भी बना हुआ होता है जिनमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान रहते थे, बैठे रहते थे और सामने सखा सखी रासलीला करते थे, नृत्य करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, ढोलक बजाते थे, पैरों में घुघरू पायल बांध करके नृत्य किया करते थे। तो ये दिव्य लीलाएं किया करते थे जिसे रासलीला का दर्जा दिया जाता है दोस्तों, रासलीला के नाम से जाना जाता है। इस स्थान से श्री धाम बरसाना और राधा रानी मंदिर के संपूर्ण दर्शन मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए संपूर्ण श्री धाम बरसाना और राधा रानी के महल के संपूर्ण दर्शन है यहाँ से दोस्तों। वो है राधा रानी का मंदिर और ये है दोस्तों कुशल बिहारी मंदिर। तो हम आपको कुशल बिहारी मंदिर की जो कथा है वो बताते हैं दोस्तों। ये जो राधा रानी का मंदिर है ये 5500 वर्ष पुराना द्वापर युग का मंदिर है। ये वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी का घर हुआ करता था, श्री धाम बरसाना का, जिसे आज श्री राधा रानी मंदिर, श्री लाडली जी महाराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। समय जैसे जैसे बीता तो ये मंदिर प्राचीन होता गया, राधा रानी का ये घर प्राचीन होता गया, तो ये जर्जर हो गया। तो यहाँ श्री धाम बरसाना के जो गोस्वामी वर्ग थे उन्होंने राजस्थान के राजा जी से आग्रह किया कि राधा रानी का जो महल है वो जर्जर हो चुका है, उनके लिए एक नए महल का निर्माण करवाया जाए। तो जो राजस्थान के राजा महाराजा हुआ करते थे वो श्री कृष्ण राधा प्रेमी हुआ करते थे। तो उन्होंने देर न करते हुए राधा रानी के लिए एक इस नए मंदिर का निर्माण करवा दिया, एक नए महल का निर्माण करवा दिया। इसके बाद दोस्तों जब मंदिर बन कर के तैयार हो गया तो गोस्वामी वर्ग को राजा जी ने बुलाया कि आइए बातचीत कर लेते हैं, राधा रानी की जो विग्रह है उसको इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। जब यहाँ से गोस्वामी वर्ग राजा जी से मिलने के लिए जा रहे थे तो बीच रास्ते में ही एक गोस्वामी की मृत्यु हो गई। इसके बाद गोस्वामी वर्ग ने भांप लिया कि राधा रानी इस बात से नाराज़ हैं कि हम उनके विग्रह को, हम उनको जो है उनके प्राचीन स्थान से हटा करके एक नए स्थान पर विराजमान कर रहे हैं।
इसके बाद गोस्वामी वर्ग बीच रास्ते से ही लौट आए और राजा जी से सारी बातों को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर राजा जी भी मान गए और इसके बाद राधा रानी को वहीं पर विराजमान रहने दिया गया, बल्कि उसी मंदिर को, उसी स्थान को जीर्णोद्धार करके जहाँ जहाँ टूटा फूटा था उसे बना दिया गया। अगर आप देखें तो पीछे वाला जो हिस्सा वाइट मार्बल से जो तैयार है वो बिल्कुल जीर्णोद्धार करके नया बनाया गया है। आज भी उस प्राचीन स्थान के प्राचीन महल के दर्शन होते हैं इस राधा रानी मंदिर में, जो कि राधा रानी का प्राचीन स्थान था, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा। इस कुशल बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की एक नए विग्रह को स्थापित किया गया। तो ये थी कथा कुशल बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई। बाकी एक बार और राधा रानी मंदिर के आप दर्शन करें, साथ ही साथ संपूर्ण श्री धाम बरसाना के दर्शन करें। और अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम नीचे चलते हैं सांकरी खोर, इसके बाद वहाँ से हम आगे की तरफ परिक्रमा में बढ़ते हैं। हम जो है दोस्तों चिकसौली गांव में इस वक्त हैं। तो श्री धाम बरसाना की जो परिक्रमा है वो दोस्तों चिकसौली गांव से होकर के, चिकसौली गांव के बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए होती है। और इस चिकसौली गांव में आज भी जो प्राचीन भारत की परंपरा संस्कृति है वो देखने को मिलती है दोस्तों। और ये चिकसौली गांव राधा रानी की सखी चित्रा सखी का गांव है। और चित्रा सखी के घर के ऑलरेडी मैं आपको दर्शन करा दिया, जिसे चित्रा सखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी हम अपनी परिक्रमा में पहुंच चुके हैं गहबर वन धाम। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण ब्रज में जो सबसे प्रिय स्थान है श्री राधा रानी का, जिसे राधा रानी की हृदय स्थली बोली जाती है, ये वो स्थान है जिसे गहबर वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अनेकों आसपास लीला स्थली हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, उन सभी के मैं दर्शन आपको कराऊंगा। दोस्तों ये जो श्री धाम बरसाना की परिक्रमा है इसे गहबर वन परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर गहबर वन के दर्शन होते हैं। गहबर वन में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर मार्ग बना हुआ है। तो चलिए इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं और राधा रानी के हृदय स्थली गहबर वन के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर गहबर वन से जुड़ी हुई जो पौराणिक लीला है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी हम आपको यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक लीला को भी बताएंगे और साथ ही साथ संपूर्ण गहबर वन के दर्शन भी कराएंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर स्थान है, हरे भरे वृक्षों की वृक्षावली, सुंदर लताओं पताओं से घिरा हुआ एक सुंदर सा निकुंज है। मित्रों इस स्थान पर श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म भी हुई थी। तो यही वो स्थान है। तो चलिए यहाँ पे भी आपको दर्शन करा देते हैं। इस स्थान पर दोस्तों राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। और साथ में दोस्तों इस गहबर वन में भगवान श्री कृष्ण गोपी भाव में, गोपी स्वरूप में रहते हैं। यहाँ पर आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण हैं, इन्होंने जितने भी श्रृंगार हैं स्त्रियों के सभी किए हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपी भाव में रहते हैं और यहाँ पर आप राधा रानी के दर्शन कर लें। यहाँ पर जो श्रद्धालु यात्री आते हैं तो सोहनी सेवा भी करते हैं। इस तरह से झाड़ू से यहाँ पे सफाई करते हैं, रास्तों की सफाई करते हैं। तो इसे सोहनी सेवा के नाम से जाना जाता है। और अब हम अंदर चलते हैं इस गहबर वन के और इसकी परिक्रमा करते हुए आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। इधर से हम चलेंगे और इधर से हम बाहर निकल आएंगे। दोस्तों ये जो गहबर वन है ये श्री राधा रानी की श्रृंगार स्थली है। यहाँ पे द्वापर युग में राधा रानी अपने सखियों संग श्रृंगार करती थी। यहाँ की फूल पत्तियों लताओं पताओं से वह अपना श्रृंगार किया करती थी दोस्तों। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी गोपी भेष में
मौजूद होते हैं राधा रानी संग, वो भी अपना श्रृंगार करते हैं। ये राधा रानी का हृदय है दोस्तों, और संपूर्ण ब्रज में ये राधा रानी का सबसे प्रिय स्थान है। इसमें जो ये आप वृक्ष देख रहे हैं, ये द्वापर युग के ही प्राचीन वृक्ष हैं दोस्तों। जी हाँ, और ये जो हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के सखा सखी हैं। ये जो प्राचीन वृक्षों के आप यहाँ पे स्वरूप देख पा रहे हैं, ये आप दर्शन करें दोस्तों। दिव्य वृक्षों के एक जड़ से 2 वृक्ष, भगवान के साक्षात दर्शन हैं इस गहबर वन धाम में। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं गहबर वन धाम में दोस्तों, ये वृक्ष दोस्तों गोपी हैं। ये वृक्ष राधा रानी की सखियां हैं दोस्तों, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ की सुंदरता देखें, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है राधा रानी का हृदय स्थली ये गहबर वन धाम। दोस्तों द्वापर युग में राधा रानी ने स्वयं इस वन को अपने हाथों से सजाया और बनाया था। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस गहबर वन धाम में हमेशा मौजूद रहते हैं दोस्तों। इस गहबर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हुए हैं कई दिव्य संतों को दोस्तों, जिनमें कवि रसखान का भी नाम शामिल है दोस्तों। कवि रसखान को इसी गहबर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बड़े ही दिव्य दर्शन हुए थे। यहाँ के वृक्षों को अगर आप देखें दोस्तों, तो ये वही वृक्ष हैं जो कि वृंदावन के निधि वन में पाए जाते हैं। ये वो वृक्ष हैं दोस्तों जो कि रात में गोपी बन जाते हैं वृंदावन के निधि वन में। उन्हीं दिव्य वृक्षों के दर्शन आपको इस गहबर वन में होते हैं। ये देखें आप, एक जड़ से कई वृक्ष हैं और सभी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान राधा रानी श्री कृष्ण अपने सखा सखियों संग रास लीला करते हैं तो बिल्कुल यही भाव होता है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे से लिपट करके वो नृत्य करते हैं, रास करते हैं दोस्तों। बिल्कुल ये वही दर्शन है इन दिव्य वृक्षों में। जी हाँ, अभी ये आपको वृक्ष दिख रहे हैं, लेकिन रात्रि होते ही ये गोपी बन जाएंगे और भगवान संग रास लीला करेंगे। ये वो दिव्य वृक्ष हैं जिनके मैं आपको इस गहबर वन में दर्शन करा पा रहा हूँ साथियों। आगे भी चलेंगे, अंदर तक हम इस गहबर वन के दर्शन कराएंगे। तो ये गहबर वन देखिए कितना घना है दोस्तों। इसमें लताएं पताएं हैं और ये लताएं पताएं बिल्कुल झूले की जैसी हैं दोस्तों। इन्हीं झूलों पर बैठ करके भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी रास लीला किया करते हैं, झूला झूला करते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना सुंदर निकुंज जैसा बना हुआ है दोस्तों। इसमें अंदर चलने से पहले मैं आपको एक दिव्य वृक्ष के दर्शन करा दूं यहाँ पर। तो ये देखें आप, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हैं। ये देखें, एक वृक्ष से, एक जड़ से 2 वृक्ष है दोस्तों। एक प्राण 2 देह के दर्शन है, एक प्राण 2 देही स्वरूप के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन यहाँ पर भी देखें वही दर्शन है। तो इन वृक्षों में भगवान साक्षात विराजमान हैं। ऐसी ही लताओं पताओं पतली पतली टहनियों पर बैठ करके भगवान आज भी झूला झूलते हैं राधा रानी संग। ये दोस्तों जो लताएं पताएं देख रहे हैं आप, इनसे ही राधा रानी श्रृंगार करती हैं, यहाँ के पुष्पों से श्रृंगार करती हैं। थोड़ा सा आपको अंदर लेकर के चलूँ तो यहाँ की सुंदरता के और भी दर्शन आपको करा पाऊँ। तो यहाँ बिल्कुल झुक करके चलना पड़ेगा क्योंकि लताएं पताएं बिल्कुल ज़मीन को छू रही हैं दोस्तों। इतना सुंदर और दिव्य स्थान है ये। तो अभी जिस स्थान पर मैं हूँ इस गहबर वन धाम में, यहाँ पर जगह जगह पर श्रद्धालु यात्री बैठ करके भजन कर रहे हैं। ये वृक्ष के आप दर्शन करें। ये प्राचीन दिव्य वृक्ष द्वापर युग का, जिसमें एक साथ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखियों के दर्शन हैं दोस्तों। जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं वो भी यहाँ गोपी भाव में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपी भाव में होते हैं। यहाँ किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं होता है, इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण है वो गोपी भाव में यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये देखें, एक साथ 2 वृक्ष एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं मानो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं। तो इस दिव्य प्राचीन वृक्ष के आप इस स्थान पर दर्शन कर सकते हैं। ये वृक्ष अगर देखें तो नीचे से सूखा हुआ है, इनकी डाल, इनकी टहनियाँ सूखी हुई हैं, लेकिन पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं दोस्तों। ऐसा ये दिव्य स्थान है गहबर वन धाम। यहाँ पे आज भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। इस गहबर वन से
रात्रि के समय में घुघरू के बजने की आवाज़, पायल की छमछम की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ विहार लीला करते हैं, घूमते रहते हैं दोस्तों। एक बात और बता दूं दोस्तों, एक बार राधा रानी ने इसी गह्वर वन में अपना श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण से पूछी कि मैं कैसी लग रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की तुलना चाँद से कर दी कि आप तो चाँद जैसी सुंदर लग रही हो। अब इसी बात से राधा रानी नाराज़ हो गई, क्योंकि चाँद में दाग होता है, यानी चाँद में जो है दाग का मतलब चाँद की सुंदरता में कोई न कोई कमी होती है। भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं था, उन्हें लगा कि मैं तो बहुत बड़े चीज़ से राधा रानी की सुंदरता की तुलना कर दी। राधा रानी इसी बात से नाराज़ हो गई और भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ होकर के यहाँ से ऊपर एक स्थान है जिसके मैं यहीं से आपको दर्शन कराता हूँ, वहाँ पर जा कर के राधा रानी रूठ करके बैठ गई थी। उसे आज श्रीमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे गए, राधा रानी को मनाया, चरण पकड़े उनके, तब राधा रानी मानी थी दोस्तों। और साथ में इस स्थान पर दोस्तों कवि रस खान को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। दर्शन बड़े दिव्य हुए थे। वो दर्शन ऐसे थे कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे इस गह्वर वन में दबा रहे थे। ऐसे ही दर्शन रसखान को हुए थे। रसखान जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहे थे। तो ये है दोस्तों गह्वर वन की दिव्य लीला। बाकी गह्वर वन से हम निकलते हैं और आगे गह्वर सरोवर के दर्शन कराते हैं। ये दोस्तों गह्वर वन धाम ना काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी लीला स्थली हैं। तो यहाँ पे मैं सभी के दर्शन कराऊंगा, सभी से जुड़ी हुई कथा बताऊंगा। अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गह्वर सरोवर, जिसे श्री राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सामने सरोवर है, आप दर्शन करें। और इस दिव्य सरोवर से जुड़ी हुई कथा भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मंदिर श्री गह्वर वन बिहारी जी मंदिर के आपको दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को गह्वर वन बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों श्री गह्वर वन बिहारी जी का प्राचीन मंदिर, और आपको यहाँ दर्शन कराते हैं। तो बड़े ही दिव्य दर्शन है यहाँ पर ठाकुर जी और श्री जी के, तो ये आप दर्शन कर लें। अब दोस्तों हम आपको इस गह्वर सरोवर श्री राधा सरोवर से जुड़ी हुई जो कथा है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये जो सरोवर है इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से द्वापर युग में प्रकट किया था। ये द्वापर युग का 5500 वर्ष प्राचीन सरोवर है दोस्तों। और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया एक गह्वर वन धाम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी हमेशा नित्य विहार लीला करते हैं। वो संपूर्ण ब्रज में यहीं पर हमेशा मौजूद रहते हैं दोस्तों, यहीं पर वो घूमते रहते हैं। यहीं पर वह जो है राधा रानी संग गह्वर वन में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। सिर्फ रात्रि के समय में वो वृंदावन के निधि वन में जाते हैं, बाकी सारा समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का इसी गह्वर वन धाम के खूबसूरत स्थान पर इन खूबसूरत लताओं पताओं वृक्षों के बीच उनका पूरा समय बीतता है दोस्तों। ये वो स्थान है। बता दूं दोस्तों कि द्वापर युग में एक बार जब राधा रानी अपने सखियों संग यहाँ खेल रही थी, रासलीला कर रही थी, तो वो थक गईं, तो उनको प्यास लगी। तो उन्होंने श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से पानी का प्रबंध, जल का प्रबंध करने के लिए बोला। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इस सरोवर को प्रकट किया दोस्तों, और इसके बाद इसके जल को पी करके राधा रानी ने अपनी प्यास मिटाई थी। कहते हैं आज भी जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अपने सखा सखियों संग यहाँ खेलते हैं, घूमते हैं, रासलीला करते हैं, तो इसी सरोवर के जल को पीते हैं और अपनी प्यास मिटाते हैं। इस सरोवर का जल अत्यंत पवित्र है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु यात्री इस सरोवर में स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। जो संत होते हैं वो भी यहाँ आसपास कुटिया में भजन करते हैं, वो भी इसी सरोवर में स्नान करते हैं, आचमन करते हैं दोस्तों। ऐसा दिव्य सरोवर है राधा सरोवर। साथियों इसी गह्वर सरोवर
के पास में ही राधा रानी की एक गुप्त रास मंडली भी है, जहाँ पर कहते हैं राधा रानी अकेले उस रासमंडल में अपना श्रृंगार करती हैं और रासलीला करती हैं। उस स्थान पर राधा रानी स्वयं अकेली रासलीला करती हैं और अपना श्रृंगार करती हैं। वो राधा रानी की गुप्त रास मंडली है, जो कि इसी गह्वर सरोवर के बिल्कुल बगल में ही है। और यहाँ पर देखें तो इस गह्वर सरोवर के चारों तरफ कदम्ब के वृक्षों के दर्शन हैं। ये कदम्ब के वो वृक्ष हैं जो भगवान को द्वापर युग में अति प्रिय थे। इनकी शाखाओं पर बैठ कर के वो बंसी बजाया करते थे दोस्तों। साथियों, अब हम आपको राधा रानी के उस प्राचीन रासमंडली के दर्शन कराते हैं, जो कि स्वयं ज़मीन के अंदर से इस स्थान पर प्रकट हुआ है दोस्तों। कैसे प्रकट हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, यही वो स्थान है जिसे राधा रानी की गुप्त रासमंडली बोली जाती है दोस्तों। एक दिव्य महान संत हैं फलहारी बाबा। बताते हैं कि फलहारी बाबा को सपने में राधा रानी आई थी और उन्होंने बताया था कि गह्वर सरोवर के पास मेरा गुप्त रासमंडली है, जाइए आप उसे उजागर करिए ताकि श्रद्धालुओं, यात्रियों, भक्तों को मेरे उस गुप्त रासमंडली, गुप्त लीला स्थली के दर्शन हो सके। तो यही है वो दोस्तों, वो गुप्त रासमंडली श्री राधा रानी का। और ये दोस्तों बिल्कुल अगर आप देखें तो ये ज़मीन के अंदर है। तो ये ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है राधा रानी का गुप्त रासमंडल। चलिए हम आपको इस पवित्र राधा रानी के गुप्त रासमंडली के दर्शन कराते हैं। तो जब भी आप परिक्रमा करें तो इस स्थान पर रुक करके दर्शन जरूर करें, प्रणाम जरूर करें इस स्थान को। तो ये राधा रानी का वो सिंहासन है जो ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ था, और इसी सिंहासन पर बैठ करके राधा रानी आज भी अपना श्रृंगार करती हैं और यहाँ पर वह रासलीला करती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो दीवारों की चारों तरफ गह्वर वन धाम से जुड़ी लीलाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण है दोस्तों। किस प्रकार मान मंदिर में राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण मना रहे हैं, ये वो दर्शन है दोस्तों। राधा रानी के चरणों को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण मना रहे हैं। तो इसी गह्वर सरोवर के पास में ही भगवान श्री कृष्ण की शंख के भी दर्शन होते हैं। उसके भी चलिए हम दर्शन करा देते हैं आपको। यहाँ ऊपर जो स्थान आप देख रहे हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल इस गह्वर सरोवर के पास में ही, वहाँ पर भी हम चलेंगे, दर्शन कराएंगे। ये सारे स्थान परिक्रमा मार्ग में आते हैं। इसे मोर कुटी मंदिर बोला जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नृत्य किए थे, नाचे थे। अब हम इन हरी भरी लताओं पताओं के बीच से होते हुए चलते हैं, आपको भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन कराते हैं। द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन आज भी इस स्थान पर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चलते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि बिल्कुल घनी झाड़ियाँ हैं, बिल्कुल पतला सा रास्ता है। वैसे परिक्रमा जो करने वाले होते हैं इधर से भी जाते हैं, लेकिन जो परिक्रमा का एकदम सही मार्ग है मैं वही आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी भी दूंगा दोस्तों। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस शिला के पास जहां पर भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन होते हैं। ये वो शिला है दोस्तों जिस पर भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन होते हैं। यहाँ लिखा भी है शंख शिला, और ये भगवान श्री कृष्ण की शंख है दोस्तों। बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है भगवान श्री कृष्ण की शंख के, ये आप दर्शन करें। अब भगवान श्री कृष्ण की शंख यहाँ पर कैसे आई उसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। जब राधा रानी को प्यास लगी थी, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बुलाने लगी कि हे श्याम सुंदर कहाँ हो, मुझे प्यास लगी है। भगवान श्री कृष्ण इसी शिला पर बैठे हुए थे, यहीं पर। उनके एक हाथ में बंसी थी, एक हाथ में शंख थी। तो जैसे ही राधा रानी बुलाई कि मुझे प्यास लगी, श्याम सुंदर कहाँ हो, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शंख को इसी स्थान पर रख दिए और दौड़े दौड़े बंसी लेकर के गए थे, और बंसी से राधा रानी के लिए सरोवर प्रकट किए थे। तो आज भी भगवान श्री कृष्ण की शंख यहाँ
मौजूद है दोस्तों, जिसके दर्शन परिक्रमा मार्ग में होते हैं। तो यहाँ पर आकर के भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य शंख के दर्शन आप ज़रूर करें। परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए अब हम श्री मान मंदिर पहुँचते हैं, वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर रास्ते में दिव्य संतों के दर्शन हैं। राधे राधे बाबा, राधे राधे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये श्री मान मंदिर चला जाता है। तो हम इसी रास्ते से मान मंदिर चलेंगे। रास्ता बहुत सुंदर है, मैं चल करके आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन यहाँ से एक बार मैं आपको सुंदर मोरकुटी मंदिर के भी दर्शन करा दूं। नीचे रंग बिरंगी लताएं पताएं और ऊपर है मोरकुटी मंदिर, जहाँ पे भगवान मोर बन करके नाचे थे। कि दोस्तों हम जो है आपको श्री मान मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं, तो इस रास्ते से ऊपर चलते हैं। रास्ता बेहद ही सुंदर है दोस्तों। इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर पहाड़ी तक जाने के लिए। और इन रास्तों के ऊपर देखें तो रंग बिरंगी लताओं पताओं को लगाया गया है और दोनों तरफ लताएं पताएं वृक्ष हैं। तो रास्ते की जो सुंदरता है बिल्कुल निकुंज जैसी बन गई है दोस्तों। रेणु रना रना। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं मान मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों को पकड़ करके मनाया था, क्योंकि राधा रानी यहाँ श्री कृष्ण से नाराज़ होकर के बैठ गई थी। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पर आज मंदिर बन गया, जिसे श्री मान मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही राधा रानी का एक निकुंज है, बगीचा है। आपको सबसे पहले इस निकुंज के हम दर्शन कराते हैं। बताते हैं कि इस निकुंज में आज भी राधा रानी के दर्शन होते हैं। उनकी रासलीला की आवाज़ें इस निकुंज से सुनाई देती हैं। और यहाँ पर राधा रानी का रासमंडल है और यहाँ पर राधा रानी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण संग विराजती हैं। ये उन लोगों का सिंहासन है। और अंदर चलते हैं तो इस निकुंज में दोस्तों कई संत रहते हैं कुटिया बनाकर, जो कि यहाँ भजन करते हैं। देखें कितना सुंदर स्थान है। मान मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर यह सुंदर सा निकुंज है, राधा रानी का बगीचा है दोस्तों। और चलिए आपको दर्शन कराते हैं अंदर तक। इस निकुंज में इस तरह से कुटिया बना करके संत रहते हैं, इसमें भजन करते हैं दोस्तों। इस निकुंज में थोड़ा और जब आप अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर भी राधा रानी के एक दिव्य रासमंडल के दर्शन होते हैं। ये है राधा रानी का एक और रासमंडल चबूतरा, जहाँ पर वो अपने सखियों संग भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर संग रासलीला आज भी नित्य प्रतिदिन इस स्थान पर करने के लिए आती हैं। दोस्तों ये जो मान मंदिर है, इसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो काफ़ी शोरगुल है। बाकी आप यहीं से मानसिक रूप से दर्शन कर लें। और बता दूं आपको कि इस मान मंदिर के अंदर उस गुफा के भी दर्शन होते हैं, जिस गुफा के अंदर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। बाकी यहाँ से संपूर्ण श्री गहबरवन धाम के दर्शन होते हैं। नीचे गहबरवन है दोस्तों, जिसके मैंने दर्शन कराते हुए यहाँ ऊपर अभी मैं मान मंदिर पर आया हुआ हूँ। तो ये मान मंदिर है दोस्तों। अगर दोस्तों कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा ना, तो हम आपको उस दिव्य शिला के दर्शन कराएंगे, जो कि एक गुफा के अंदर मौजूद है, जहाँ पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। अभी पंडित जी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस गुफा को अभी बंद कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो गुफा खोल दी जाएगी, तब मैं आपको दर्शन कराऊँगा। अभी कंस्ट्रक्शन में मान के चलिए साल भर का तो समय लग ही जाएगा। मान मंदिर के दर्शन कराने के बाद दोस्तों अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको सुंदर श्री धाम बरसाना के दृश्य दिखा रहा हूँ। और वो सामने मोरकुटी मंदिर है दोस्तों। इस मान मंदिर पर जैसा कि मैंने बताया, जो राधा रानी थी वो भगवान श्री कृष्ण से रूठ करके नाराज़ होकर के बैठी हुई थी।
तो भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आए, राधा रानी के चरणों को पकड़ करके हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी, उनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन राधा रानी नहीं मानी। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से जो बिल्कुल सामने पहाड़ी दिखाई देती है जिस पर मोरकुटी मंदिर स्थित है दोस्तों, उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गए, मोर का रूप धारण किए और नाचने लगे, नृत्य करने लगे। तो यहाँ पर राधा रानी बैठी हुई थी और सामने भगवान श्री कृष्ण मोर बन करके नाच रहे थे। तो राधा रानी ने इस दृश्य को जब देखा तब वो प्रसन्न हुई, भगवान श्री कृष्ण से रूठी हुई थी तो उनसे मान गई, और साथ ही साथ स्वयं राधा रानी भी जो है कि उस स्थान पर गईं और मोरनी का रूप धारण करके नृत्य की थी। तो इस प्रकार दिव्य लीला हुई थी मोरकुटी मंदिर पर। बाकी हम मोरकुटी मंदिर पर चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों ये जो श्री धाम बरसाना है ये ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित है दोस्तों। स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पर पर्वत का रूप धारण करके विराजमान हैं और उनके ऊपर राधा रानी का महल विराजमान है। और बता दूं दोस्तों कि ये जो ब्रह्मांचल पर्वत है श्री धाम बरसाना का, ये मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांचल पर्वत के कुल 4 शिखर हैं। एक शिखर है बिलासगढ़, जिसके मैंने आपको दर्शन कराया, जो कि सांकरी खोर के बिल्कुल ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसे विलासगढ़ कहते हैं। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जोगी का रूप धारण करके राधा रानी को झूला झुलाया था, इसलिए उसे बिलासगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ से एक बार आप चेक करें श्री धाम बरसाना की सुंदरता। नीचे गैबरवन धाम है और यहाँ पर मोरकुटी मंदिर है दोस्तों, और पीछे की तरफ है मान मंदिर, जहाँ से हम दर्शन करा करके परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा जो शिखर है ब्रह्मांचल पर्वत का वो है दोस्तों मानगढ़। तो जिस पर्वत पर अभी हम चल रहे हैं इसे मानगढ़ पर्वत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी का मान मंदिर है दोस्तों। ये मानगढ़ की पहाड़ी बोली जाती है। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं जिस पर मोरकुटी मंदिर है और साथ ही साथ यहीं पर है कुशल बिहारी मंदिर, तो उसे बोलते हैं दानगढ़। दानगढ़ क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर अपनी बंसी राधा रानी गोपियों को दान किया था और साथ ही साथ राधा रानी को झूला झुलाया था, इसलिए उस पर्वत को दानगढ़ पर्वत बोलते हैं। उस दानगढ़ पर्वत पर जो है कि मोरकुटी मंदिर और भगवान श्री कृष्ण का दान बिहारी मंदिर, और इसके अलावा राधा रानी का जो नया वाला महल है जिसे कुशल बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं, ये 3 प्रमुख दर्शनीय स्थल इस दानगढ़ पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। तो इसे दानगढ़ की पहाड़ी बोला जाता है। तो दानगढ़, मानगढ़ और बिलासगढ़। चौथा जो है वो है दोस्तों भानगढ़, जो कि ब्रह्मांचल पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे भानगढ़ पर्वत बोलते हैं, जिस पर राधा रानी जी का मंदिर श्री राधा रानी मंदिर विराजमान है दोस्तों। तो इस प्रकार जो संपूर्ण ब्रह्मांचल पर्वत है श्री धाम बरसाना में, वह कुल 4 पार्ट में बटा हुआ है, जिनमें कुल 4 शिखर मौजूद हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताएं। मार्ग देखें, परिक्रमा मार्ग कितना सुंदर है श्री धाम बरसाना का साथियों। आनंद ही आनंद है दोस्तों जब आप श्री धाम बरसाना की परिक्रमा करते। परिक्रमा कुल 4 किलोमीटर की होती है, 1 से 1.5 घंटे में आप आसानी से पूरा कर लेते हो। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर राधा रानी बरसाना कैसे आई। वास्तव में ये जो बरसाना, ये राधा रानी का जन्म स्थान नहीं है दोस्तों। राधा रानी का जो जन्म स्थान है वो है रावल गांव, जो कि गोकुल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर राधा रानी की प्रेम लीलाएं, खेलन लीलाएं राधा रानी की अष्ट सखियों संग हुआ है दोस्तों। तो ये राधा रानी की जो है प्रेम लीला, खेलन लीला का स्थान रहा है श्री धाम बरसाना। और श्री धाम बरसाना से ही लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर आगे नंद गांव है दोस्तों। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण नंद गांव आए और कैसे राधा रानी यहाँ बरसाना में आई, ये मैं आपको इसकी संपूर्ण कथा बताता हूँ। वैसे तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ था।
जिस रात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ठीक उसी रात्रि भगवान श्री कृष्ण के पिता जो वासुदेव जी थे, वो यमुना मैया के रास्ते से होते हुए कंस की डर से भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिए थे। इसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ, बाल्यकाल की जो लीलाएं हुई वो गोकुल में हुई और उनका पालन पोषण नंद बाबा यशोदा मैया ने किया। और राधा रानी का जो जन्म है, ठीक गोकुल से 6 किलोमीटर दूर रावल गांव में बृषभानु बाबा और कीर्ति मैया के यहाँ उनका अवतार कमल के पुष्प पर हुआ था। इसके बाद जो है दोस्तों, कंस को पता चला कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो जो है कि गोकुल चले गए हैं। तो कंस क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण को अनेकों राक्षस डेली भेजता था गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। बता दूं कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण लगभग 2 साल रहे थे और वहीं रावल में राधा रानी लगभग 3 साल रही थी दोस्तों। राधा रानी का जो बचपन था, बाल्यकाल की जो लीलाएं थी, वो दोस्तों रावल में बीता, रावल में उन्होंने की और भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अपना बचपन बिताया और लगभग 2 साल का समय वहाँ पर बिताया था। तो जब कंस के राक्षस पहुँचने लगे गोकुल में भगवान को मारने के लिए, तो नंद बाबा दुखी होकर के, नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी नंदगांव चले आए, क्योंकि नंदगांव का जो पर्वत है वो नंदीश्वर पर्वत है। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ स्वयं पर्वत बने हुए हैं। उस पर्वत पर सांडिल्य ऋषि जो है कि तपस्या किया करते थे। तो कंस के राक्षस आकर के उस पर्वत पर उधम मचाया करते थे। तो जो सांडिल्य ऋषि थे उन्होंने कंस के राक्षसों को श्राप दे दिया था कि तुम जब भी इस नंदगांव की पहाड़ी पर कदम रखोगे पत्थर बन जाओगे। तो इसलिए जो नंदगांव था वो बिल्कुल सुरक्षित था कंस के राक्षसों से। तो इसलिए जो नंद बाबा यशोदा मैया थे वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंदगांव चले आए। उधर बृषभानु बाबा जो कि नंद बाबा के परम मित्र थे, दुखी हुए कि मेरा मित्र चला गया नंदगांव। तो इसके बाद जो राधा रानी थी वो और साथ ही साथ बृषभानु बाबा और कीर्ति मैया यहाँ बरसाना में चले आए, क्योंकि वो अपने मित्र के साथ ही रहना चाहते हैं। बरसाना और नंदगांव की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर की है दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल पास में है। अभी हम इधर चलेंगे, मोरकुटी मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। इसके बाद जो है मोरकुटी मंदिर पर सीधा चलते हुए हम कुशल बिहारी मंदिर और इसके अलावा दान बिहारी मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। इस प्रकार दोस्तों राधा रानी का जो आगमन है वो बरसाना हुआ और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का आगमन नंदगांव में हुआ। इसके बाद उन्होंने बाकी की जितनी भी लीलाएं थी वह यहीं बरसाना और नंदगांव में रह करके किया। इधर दोस्तों जब राधा रानी का रावल में अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो इधर एक महान संत नारायण भट्ट जी हुआ करते थे, जो कि इसी ब्रह्मांचल पर्वत पर तपस्या किया करते थे राधा रानी के दर्शन करने के लिए। तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के राधा रानी इसी ब्रह्मांचल पर्वत पर प्रकट हुई थी, मूर्ति के रूप में, एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई थी। और उस विग्रह के दर्शन आज भी उसी राधा रानी मंदिर में होते हैं, जिसके दर्शन करने के लिए भारत के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। राधा रानी मंदिर में जिस मूर्ति के हम राधा रानी के जिस विग्रह के दर्शन करते हैं वह इसी ब्रह्मांचल पर्वत पर महान संत नारायण भट्ट जी की कठिन तपस्या से प्रकट किया गया था। तो अगर पौराणिक दृष्टि से देखें तो बरसाना में राधा रानी को नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया, और सामान्य दृष्टि से देखें तो बृषभानु बाबा अपने मित्र जो है कि कह सकते हैं नंद बाबा के साथ यहाँ बरसाना में चले आए थे, राधा रानी और कीर्ति मैया के साथ। दोस्तों आपको एक और बड़ी ही दिव्य चमत्कारिक बात बताता हूँ कि अभी हम श्री धाम बरसाना में हैं। तो जो बरसाना के ये जो बंदर है राधा रानी की तरह ही बिल्कुल सरल स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के हैं। आप इनके बगल से गुजर जाइए, कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं वृंदावन चले जाइए, गोकुल चले जाइए, तो वहाँ के जो बंदर हैं बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह शरारती हैं। वृंदावन में तो पूछिए ही मत। वृंदावन के निधिवन में
हमेशा पर्स, मोबाइल, चश्मे को संभाल कर रखिए, पकड़ कर रखिए, क्योंकि तुरंत गायब कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे दृश्य आपने देखा भी होगा, लेकिन बरसाना धाम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बंदर राधा रानी के स्वभाव के हैं, वहाँ के बंदर श्री कृष्ण के स्वभाव के हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मोरकुटी मंदिर। चलिए आपको इस दिव्य लीला स्थली के दर्शन कराते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर बन करके नाचे थे, राधा रानी को मनाया था दोस्तों। और यहाँ से मान मंदिर भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं पर बैठ करके राधा रानी देख रही थी और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी मोर बन करके उनको खुश करने के लिए नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। अभी हम मोरकुटी मंदिर के प्रांगण में हैं। ये दर्शन करें। यहाँ की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की जो मोर बन करके नाचे थे उस लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण है। और यहाँ से हम आपको मान मंदिर और संपूर्ण गह्वर वन धाम के भी दर्शन कराते हैं। तो सामने देखें, मान मंदिर के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। वहीं पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनको मनाने के लिए मोर बन करके नाचे थे दोस्तों। और नीचे की तरफ संपूर्ण गह्वर वन धाम के दर्शन होते हैं दोस्तों। किनारे देखें, लेफ्ट साइड में तो गह्वर सरोवर के दर्शन है। संपूर्ण गह्वर वन धाम के दर्शन इस स्थान से होते हैं दोस्तों। मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं। आगे परिक्रमा में हम आपको दर्शन कराएंगे दान बिहारी मंदिर के। जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि श्री धाम बरसाना की परिक्रमा जो होती है वो 4 किलोमीटर की होती है। और इस दौरान संपूर्ण ब्रह्मांचल पर्वत के चारों शिखरों के दर्शन होते हैं। दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़। और इस परिक्रमा मार्ग में द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जितनी भी लीलाएं महत्वपूर्ण हुई थी वो सभी दर्शनीय स्थल इसी परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं। तो सभी के मैं दर्शन भी करा रहा हूं और जो द्वापर युग की कथा है इन दिव्य लीला स्थलियों से जुड़ी हुई उनको भी मैं बता रहा हूं। वीडियो के अंत में मैं आपको राधा रानी मंदिर के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि परिक्रमा में जो आखिरी दर्शनीय स्थल होता है वह श्री धाम बरसाना का सबसे प्रमुख मंदिर श्री राधा रानी जी का महल, श्री राधा रानी मंदिर, श्री लाडली जी महाराज मंदिर के दर्शन होते हैं। जिस पर्वत पर हम चल रहे हैं ये ब्रह्मांचल पर्वत का दानगढ़ पर्वत है दोस्तों। और अनेकों स्थान है दर्शन करने के। यहाँ पर देखें आप, कितने सुंदर सुंदर पुष्पों के दर्शन है दोस्तों। दान बिहारी मंदिर से पहले ही यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सा कुटिया है जिसे हम राधा रानी का निकुंज कह सकते हैं। आइए हम इस सुंदर से निकुंज के आपको दर्शन करा देते हैं दोस्तों। तो ये है वो निकुंज, देखिए कितना सुंदर है दोस्तों। रंग बिरंगे फूलों, लताओं, पताओं, वृक्षों से यह स्थान कितना दिव्य बनाया गया है, ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर दोस्तों राधा रानी का मंदिर भी है इस तरफ। और इस स्थान को ललिता कुटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक दिव्य संत रहते हैं जो कि भजन करते हैं और इस स्थान की रमणीयता, सुंदरता को बनाने का श्रेय उन्हीं दिव्य संत को जाता है। रंग बिरंगे फूलों से इस स्थान को सजाया है, बनाया है। कहते हैं इस स्थान पर राधा रानी आज भी आती हैं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण संग, और इस सिंहासन पर विराजती हैं। और सिंहासन को ऊपर से देखें किस प्रकार लताओं पताओं से छत जैसा सुसज्जित किया गया है। और अंदर आप देखें रंग बिरंगे पुष्प, अद्भुत दर्शन है दोस्तों। ये स्थान श्री धाम बरसाना की परिक्रमा मार्ग में है। बाबा जी ने अलग अलग रंगों के
पुष्प लगाए हुए हैं, लाल, सफ़ेद, पीले, हर रंग के पुष्प हैं। अद्भुत दर्शन है दोस्तों इस ललिता कुटी के। आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, ये देखें आप। बाबा जी से मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला ठीक है आप दर्शन करा दो। ये अद्भुत दर्शन है। बाकी चलिए अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं दोस्तों दान बिहारी मंदिर। और इस स्थान की जो लीला है वो सांकरी खोर से जुड़ी हुई है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गोपियों की दूध, दही, घी, माखन की मटकी फोड़ा करते थे। उस स्थान से इस स्थान की जो लीला है वो जुड़ी हुई है दोस्तों। परिक्रमा करते हुए हम पहुंच चुके हैं श्री दान बिहारी मंदिर। सांकरी खोर पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दूध, दही, घी, माखन का दान लिया करते थे। जो गोपी दान नहीं देती थी तो उसकी दूध, दही, घी, माखन की मटकी फोड़ देते थे। इसी बात से परेशान होकर के गोपियाँ एक दिन एकजुट होकर के भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण को गोपी बना देती हैं और भगवान श्री कृष्ण से दान मांगने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो गोपियाँ भगवान को पकड़ करके यहाँ पर लाईं और बोलीं आपको श्रम करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी झूले पर राधा रानी को झूला झुलाया था और अपनी बंसी गोपियों को दान कर दी थी। बंसी दान करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर दान बिहारी के नाम से जाना जाता है। दान बिहारी मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हम आ चुके हैं कुशल बिहारी मंदिर। चलिए यहाँ के दर्शन आपको कराते हैं। दोस्तों अभी हम कुशल बिहारी मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये मंदिर बहुत ही भव्य बनाया गया था राधा रानी के लिए। ये राधा रानी का नया महल भी बोला जाता है और कितना भव्य और दिव्य बनाया गया था ये आप देखें। काफ़ी बड़ा सा विशालकाय मंदिर राधा रानी के लिए राजस्थान के राजा जी ने बनवाया था दोस्तों। लेकिन राधा रानी अपने उसी प्राचीन पुराने महल में ही रहने को राज़ी थीं, वो यहाँ नहीं आना चाहती थीं। तो इसलिए इस स्थान पर एक नए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विग्रह को, मूर्ति को स्थापित किया गया। लेकिन इस मंदिर का जो महत्व है, जो पौराणिक कह सकते हैं कि दिव्यता है, वो किसी मायने में कम नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों हम राधा रानी मंदिर के दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ पे महान संत श्री नारायण भट्ट जी ने अपनी कठिन तपस्या से राधा रानी को इस ब्रह्मांचल पर्वत पर प्रकट किया था। राधा रानी मंदिर से बिल्कुल थोड़ा सा ही 100 मीटर पहले ही ये दिव्य स्थान है। यही वो स्थान है दोस्तों, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं। इसी स्थान पर महान संत श्री नारायण भट्ट जी ने कड़ी तपस्या की थी। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये वो स्थान है दोस्तों, ये नारायण भट्ट जी की तपस्थली है और राधा रानी की ये प्रकट स्थली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो एक जड़ से 4 वृक्ष हैं टोटल, 2 इधर हैं 2 इधर है दोस्तों। और ये उसी समय का वृक्ष है, ये जो आप देख रहे हैं। जिस समय महान संत नारायण भट्ट जी तपस्या किया करते थे तो इसी वृक्ष के नीचे वो यहाँ पर बैठ करके तपस्या किया करते थे, भजन किया करते थे। उनकी भजन से प्रसन्न होकर के राधा रानी यहाँ पर विग्रह स्वरूप में, मूर्ति रूप में प्रकट हुई थी और महान संत नारायण भट्ट जी को इसी स्थान पर दर्शन दिया था। जिस मूर्ति के, जिस विग्रह के राधा रानी के आप दर्शन करते हैं राधा रानी मंदिर में, वो मूर्ति, वो विग्रह इसी स्थान पर प्रकट हुई थी नारायण भट्ट जी की कठिन तपस्या से। आइए आपको नारायण भट्ट जी के समाधि स्थल के चारों तरफ का सुंदर परिसर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर
संत लोगों की समाधि भी बनी हुई है, साथ ही साथ राधा रानी के लिए रासमंडल भी बना हुआ है। ये देखें तो ये जो है संत लोगों की समाधि है। ये प्रांगण आप देखें कितना सुंदर है, हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, साथ ही साथ रंग बिरंगे पुष्प हैं यहाँ पर। और ये देखें राधा रानी का रासमंडल है दोस्तों। स्थान की दिव्यता बड़ी ही अद्भुत है, ये देखें आप। और इधर भी आपको दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ उस प्राचीन वृक्ष के भी दर्शन होते हैं जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं दोस्तों। इधर देखें गोरे गोरे राधा रानी हैं और यहाँ पे श्यामले यानी काले भगवान श्री कृष्ण हैं। दोनों लोगों का यहाँ पे आलिंगन है। तो इस दिव्य वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हैं। दोनों लोग यहाँ पर आलिंगन किए हुए हैं। तो ये दिव्य दर्शन है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम अपनी परिक्रमा में पहुंच चुके हैं श्री धाम बरसाना के सबसे प्रमुख मंदिर श्री राधा रानी मंदिर, श्री लाडली जी महाराज मंदिर। तो ये आप दर्शन करें। बाकी ऊपर चलेंगे, हम आपको श्री राधा रानी के दर्शन भी कराएंगे। अभी दोस्तों हम श्री राधा रानी मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर हैं और अभी आप देखें तो हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस वक्त राधा रानी मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। अभी दोस्तों हमने आपको श्री लाडली जी महाराज मंदिर में श्री राधा रानी के बड़े दिव्य दर्शन कराए। दोस्तों ये राधा रानी का मंदिर ब्रह्मांचल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है और इस ऊंचे शिखर को भानगढ़ बोलते हैं दोस्तों। राधा रानी के पिताजी बृजभानु बाबा के नाम पे इस स्थान का नाम भानगढ़ पड़ा हुआ है। भानु दुलारी श्री राधा रानी। और यहाँ से बरसाना कैसा दिखता है तो संपूर्ण बरसाना के जो हैं यहाँ से दर्शन होते हैं। तो आइए मैं आपको कराता हूँ। ये देखिए आप, कुछ इस प्रकार के दर्शन होते हैं श्री राधा रानी मंदिर से संपूर्ण बरसाना धाम के। वो जो पहाड़ी है वो है दोस्तों विलासगढ़ और ये वाली जो पहाड़ी है ये है दोस्तों दानगढ़। बाकी इसके पीछे मानगढ़ और अभी हम भानगढ़ पहाड़ी पर स्थित राधा रानी मंदिर के आपको दर्शन करा रहे हैं। दोस्तों जो राधा रानी का प्राचीन वाला महल है ना वो है बिल्कुल वो जो आप देख रहे हैं। अभी उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, नहीं तो 5,500 वर्ष पुराना जो राधा रानी का बरसाने का घर है ना वो बिल्कुल वही ओरिजिनल वाला वही है। जब वो बिल्कुल जर्जर हो गया था तो बिल्कुल ये बगल में राधा रानी के लिए नया महल बनाया गया है। ये बिल्कुल नया वाला है, लेकिन जो पुराना वास्तविक राधा रानी का महल है 5,500 वर्ष पुराना द्वापर युग का वो वही वाला है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। बाकी दोस्तों हमने अपनी परिक्रमा में राधा रानी मंदिर के भी दर्शन करा दिए। अब यहाँ से हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राधा रानी मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही
भगवान श्री कृष्ण के कामधेनु गाय के खुर के निशान के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर भगवान की कामधेनु गाय के खुर के निशान के दर्शन हैं, तो ये आप दर्शन करें। ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गौ के खुर के निशान हैं, द्वापर युग के 5,500 वर्ष पुराने, और ये कामधेनु गाय के खुर के निशान है भगवान श्री कृष्ण के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राधा रानी के चरण चिन्ह मौजूद हैं एक चट्टानी शिला पर। आइए हम राधा रानी के चरण के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी के चरणों के निशान के दर्शन है दोस्तों। अंधेरा है थोड़ा सा लेकिन दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये राधा रानी के चरणों के निशान है दोस्तों, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। अब शायद आपको स्पष्ट दर्शन होंगे क्योंकि फ्लैश को मैंने जला लिया है। तो ये देखें, यहाँ से ले करके यहाँ तक राधा रानी के चरणों के निशान है। ये उनके चरणों की उंगलियां हैं दोस्तों। ये यहाँ पर राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी वहाँ से एक और रास्ता था जो कि डायरेक्ट राधा रानी मंदिर आता है। उस रास्ते से अगर आप डायरेक्ट राधा रानी मंदिर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए आपको आना होगा श्री राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के लिए। बाकी पूरे रास्ते में फूल माला प्रसादी की दुकानें आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप प्रसादी वगैरह फूल माला खरीद सकते हैं श्री जी मंदिर में चढ़ाने के लिए। जो दोस्तों आप रास्ता देख रहे हैं, ये बरसाना की वो कुंज गली है द्वापर युग की, जिसमें राधा रानी अपने सखियों संग खेला करती थी, दौड़ा करती थी। ये वो कुंज गलियां हैं श्री धाम बरसाना की, जिनमें श्री राधा रानी के कोमल कोमल चरण पड़े हैं दोस्तों। वो अपने सखियों संग यहाँ पर खेला करती थी द्वापर युग में। अभी दोस्तों हम नीचे उतर चुके हैं और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को सुदामा चौक बोलते हैं दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं लोकेशन, इसे सुदामा चौक बोलते हैं। बाकी हमने जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की थी वो पॉइंट इस तरफ है। जो भी श्रद्धालु यात्री हैं राधा रानी मंदिर जाने के लिए वो इधर से ही आते हैं और यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं और राधा रानी मंदिर में दर्शन करते हैं। दोस्तों इस सुदामा चौक के पास में ही राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों का एक प्राचीन खेलन स्थान है, जहाँ पर वह खेला करती थी अपने अष्ट सखियों संग राधा रानी। ये वो स्थान है दोस्तों। चलिए इस स्थान के भी हम आपको दर्शन कराते हैं। ये वो प्राचीन स्थान है जहाँ पर द्वापर युग में राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग खेला करती थी। तो ये देखें, इस गेट की प्राचीनता आप देखें। ये वही द्वापर युग का प्राचीन गेट है जहाँ पर राधा रानी अपने सखियों संग खेला करती थी। चलिए हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस स्थान को आज मंदिर के रूप में विकसित कर दिया गया है। ये यहाँ पढ़ भी सकते हैं, श्री राधा रानी क्रीड़ा स्थली एवं रास भूमि। यहाँ पे राधा रानी और उनके अष्ट सखियों के भी दर्शन होते हैं। यहाँ की प्राचीनता का प्रमाण आप इन पत्थरों के लगे हुए चौखट से लगा सकते हैं दोस्तों। ये द्वापर युग के चौखट हैं, पत्थरों से बिल्कुल बनाए जाते थे और स्थान की प्राचीनता दिव्य है। ये देखें आप, ये बिल्कुल हूबहू वही प्राचीन स्थान है दोस्तों। यहाँ की प्राचीनता को आज भी बिल्कुल वैसे ही रखा गया है ताकि लोगों को प्रमाण मिल सके कि ये वही स्थान है द्वापर युग का जहाँ पर राधा रानी अपने सखियों संग खेला करती थी। तो ये देखें, यहाँ पे वही सारे प्राचीन दर्शन है दोस्तों। ये सब देखें आप। आज ये कुछ हद तक देखें तो काफ़ी हद तक एक खंडहर में बदल चुका है ये स्थान, लेकिन द्वापर युग की ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर राधा रानी कभी अपने अष्ट सखियों संग खेला करती थी, रासलीला किया करती थी दोस्तों। बाकी इधर मंदिर भी है और इस मंदिर में राधा रानी की 8 सखियों के विग्रह स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों आप मंदिर में दर्शन करें। यहाँ पर राधा रानी और उनकी 8 सखियों के बड़े ही दिव्य दर्शन हैं। ये जितनी भी गलियों के आप दर्शन कर रहे हैं ये आज की नहीं बल्कि द्वापर युग की प्राचीन गलियाँ हैं दोस्तों। इन्हें ब्रज की कुंज गलियाँ बोला जाता है और इन्हीं गलियों में भगवान खेला करते थे, दौड़ा करते थे। राधा रानी अपने सखियों संग खेला करती थी
दौड़ा करती थी इन प्राचीन कुंज गलियों में। फाइनली दोस्तों हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने अपनी श्री धाम बरसाना की परिक्रमा प्रारंभ की थी। तो ये वो पॉइंट है दोस्तों, दिखाता हूं आपको। तो हम जो है यहीं से अपनी श्री धाम बरसाना की परिक्रमा प्रारंभ किए थे और परिक्रमा वाला मार्ग ये था जहां से हम गए हुए थे। तो हमने संपूर्ण श्री धाम बरसाना की परिक्रमा की और परिक्रमा में जितने भी द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली थे सभी के हमने आपको दर्शन कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।